अपने शिष्य कर्ण को गुरु परशुराम ने क्यों दिया था श्राप? जाने क्या थी वजह। भगवान परशुराम को धनुर्विद्या की महारत हासिल थी। उनके सबसे श्रेष्ठ शिष्यों में से एक कर्ण को अपने ही गुरु परशुराम से क्यों मिला था श्राप? कैसे गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण ने दिया था कर्ण को श्राप, और कैसे बना महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। द्वापर युग के महान योद्धा में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण, लेकिन उनको मिला श्राप उनकी मृत्यु का कारण बन गया। कर्ण को जीवन काल में दो श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया था, जबकि दूसरा श्राप उनको एक ब्राह्मण ने दिया था। वैसे तो भगवान परशुराम के कई शिष्य रह चुके हैं, लेकिन कर्ण परशुराम के महान शिष्यों में से एक माने जाते हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु परशुराम के श्राप के कारण ही महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्ण को बचपन से ही धनुर्धर बनने की चाह थी, लेकिन सुतपुत्र होने के कारण कोई भी गुरु उन्हें अपना शिष्य बनाने को तैयार नहीं था। जब वह धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे, तो उन्होंने भी कर्ण को सुतपुत्र कहकर अपमान किया और धनुर्विद्या देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद फिर निराश होकर वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं, लेकिन भगवान परशुराम भी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण किसी भी स्थिति में धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान परशुराम से झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। जिसके बाद परशुराम कर्ण को ब्राह्मण समझकर धनुर्विद्या सिखाने लगते हैं। जब कर्ण की धनुर्विद्या समाप्त होने वाली होती है, तो एक दिन उनके गुरु भगवान परशुराम दोपहर के समय कर्ण की गोद में आराम कर रहे थे। उसी समय एक कीड़ा आता है जो कर्ण की जांघ पर काट लेता है। भगवान परशुराम की नींद खराब न हो, इसलिए कर्ण कीड़ा को हटाने के बजाय डंक मारने देता है। थोड़े समय बाद जब परशुराम नींद से जागते हैं, तो वे देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि इतनी सहनशीलता सिर्फ किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। जिसके बाद परशुराम कर्ण से कहते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर विद्या प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या सबसे ज़्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम सारी विद्या भूल जाओगे। श्राप सुनकर कर्ण बहुत ही दुखी होता है और गुरु परशुराम से कहता है कि मैं स्वयं ही नहीं जानता कि वह किस वंश या कुल के हैं, और अपनी सारी बातें परशुराम को बताते हैं। जिसके बाद गुरु परशुराम को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है, लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए परशुराम विजय धनुष वरदान के रूप में कर्ण को देते हैं। जिसके बाद कर्ण भगवान परशुराम के आश्रम से विदा ले लेते हैं। इस घटना के कुछ वर्षों बाद एक दिन कर्ण जंगल में किसी मायावी राक्षस का पीछा कर रहे थे, और उस मायावी राक्षस को निशाना बनाते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक वह राक्षस अदृश्य हो जाता है और धनुष से निकला बाण दलदल में फंसी एक गाय को लग जाती है। जिसके बाद उस गाय की मृत्यु हो जाती है। उस उस गाय का मालिक एक ब्राह्मण होता है, जो गाय की दुविधा देखकर कर्ण को वही श्राप दे देता है कि जिस प्रकार तुमने एक असहाय गाय को मारा है, ठीक उसी तरह ही एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी और तुम भी असहाय भूमि पर पड़े रहोगे। महाभारत युद्ध के 17वें दिन में इन्हीं दोनों श्राप का असर देखने को मिलता है। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के रथ का पहिया दलदल में फंस जाता है, और जब कर्ण पहिया निकालने के लिए रथ से उतरता है, उसी समय अर्जुन कृष्ण के कहने पर अंजलिका अस्त्र से बाण चला देता है, जिसकी वजह से कर्ण की मृत्यु हो जाती है। अब मुझे दीजिए आज्ञा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्ण।